सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अविका महाजन ब्लॉग। तो आज है नवरात्रि, आज है 30 मार्च। तो ये मैं लेकर आई थी माता रानी को। तो आप लोग भी देख लीजिए हमारी माता रानी। और उसके बाद ये सब सारा सामान जो कि मैंने रात में ही तैयारियां जो थी वो मैंने कंप्लीट कर ली थी। अब मैं जा रही हूँ माता रानी को लहंगा बनाने। तो ये कल मैं लेकर आई थी। ये है पीला रंग का है लहंगा। और उसके बाद मैंने ये जो है लहंगे को पहना लिया है। फिर मैं पहनाऊँगी माला। और फिर उसके बाद मैं जो भी ये तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो मैंने एक ये था नया लोटा जो लेकर आए थे। अब मैं इसमें बनाऊँगी स्वास्तिक। और जो दूसरा वाला लोटा है, मतलब कि मिट्टी का कलश, उसमें तो बना हुआ है। और ये था नया, तो इसीलिए मैं इस पे बना रही हूँ। ये बिल्कुल सिंपल सा है ना, इसीलिए मैं इस पे बना लूँगी स्वास्तिक। और फिर जा कर के जो भी बिंदी बिंदी टेक दूँगी, इससे अच्छा लगेगा। सादा सादा नहीं रखा जाता है। उसके बाद ये जो है मिट्टी वाला कलश है, इस पे तो बना हुआ है, तो मैं इस पे सिर्फ रोली चंदन से ही टेक दूँगी। और उसके बाद जा कर के मैं इसमें डालूँगी वो गंगा जल और पानी। तो फिर दोनों लोटों में ही पानी को भर लेंगे। और फिर जा कर के इसमें आम के पल्लू लगाएंगे, यानी कि आम के पत्ते। और जो होंगे आम के पत्ते पे भी जो रोली और होगा हल्दी कुमकुम से, फिर जाके टेक देंगे। और फिर जा कर के मैं इसमें डालूँगी बतासा और 2 लौंग। और फिर डालूँगी इसमें फूल। और फिर डालूँगी मैं इसमें 1 सुपारी सिक्का कपूर। ये मैंने डाला कपूर। और फिर डाल ली लौंग, फिर मीठा बतासा, फिर सुपारी, फूल और थोड़ी सी रोली। और फिर डाल दिया मैंने 1 सिक्का। उसके बाद डाल ली थोड़ा सा ये चावल अक्षत मतलब। और फिर दोनों लोटों में ही ऐसे ही करना है। और फिर ले लिया है ये जो नारियल होता है जटा वाला। और फिर चारों तरफ से मैंने एक चुन्नी लपेट दी है। उसके बाद मैं ले लूँगी 2 लौंग। और फिर जा कर के 7 बार कलावा से लपेट देंगे। ये मैंने ले लिया कलावा। उसके बाद जो भी होगा 7 बार लपेट करके, और फिर आम का पल्लू लगा करके मिट्टी वाले कलश में, फिर नारियल को जो है कलश पे ही। उसके बाद मैं जो भी होता है ये पूजा पाठ जैसे भी आता है मैं कर लेती हूँ। मैं शुरू से ही मैंने सीखा है, तो जो भी आता है जितना भी आता है मैं कर लेती हूँ। तो मैंने ये जो है कलावे को भी लपेट लिया है। और उसके बाद ले लेंगे आम के पत्ते। और ये जो है दूसरा वाला लोटे में भी वैसे ही डालना है बतासे और लौंग, कपूर, फूल, सिक्के, चावल वगैरह। उसके बाद मैंने ले लिया है ये आम के पत्ते और जा कर के रोली से टेक देंगे। और ये पत्ते लेना है 5 या तो 7 या तो 9, आपके पास जैसे हों वैसे आम के पत्ते को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 5 पत्ते ले लिए हैं और फिर जा कर के रोली से टेक दिया है। और फिर जा कर के जो है मिट्टी वाले कलश में भी लगेगा 5, और जो पीतल वाला कलश है उसमें भी लगेगा। तो मैंने पीतल वाले कलश में रख दिया है। और फिर जा कर के एक फैली हुई कटोरी में चावल रखेंगे। और फिर जा कर के दीपक रखेंगे। और फिर जा कर के उसके बाद मैं जा रही हूँ ये बोने जौ। तो मैंने ले लिया मिट्टी, बिल्कुल साफ़ मिट्टी है, रेता वाली मिट्टी है, मैंने मंगवाया है। तो ये जो है मिट्टी का पात्र, उसी में ही डाल देंगे मिट्टी को और साफ़ करके। उसके बाद दोस्तों मैंने मिट्टियों को भी साफ़ कर लिया है। और फिर जा कर के इसमें जौ बो दूँगी मैं। और मैंने जौ को ना रात में ही पानी में सोख करके रख दिया था,
इससे बहुत अच्छे से निकलता है दोस्तों 9 दिनों में। तो मैंने फिर से पूरा चारों तरफ, उसके बाद मैंने जौ को भी बो दिया है और फिर मैं जा रही हूँ पूजा। उसके बाद दोस्तों मैंने बना लिया है माता रानी जी के चरण, और फिर जा कर के मैं यहाँ पे दीपक को भी लगाऊंगी, फिर कर लूँगी पूजा। क्योंकि सबसे पहले बोलते हैं कि हमारे जो है जहाँ पे माता रानी जी को विराजमान किया है वहाँ पे पूजा करने से पहले हमें अपने मेन गेट या तो जहाँ पे मंदिर का गेट है वहाँ पे पहले माता रानी जी का आगमन करना पड़ता है और फिर जा कर के पूजा करनी पड़ती है। तो मेरी पूजा हो गई है। माता रानी देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी माता रानी को। पान और इलायची, लौंग, सुपारी, बतासे का भोग लगाया है, फल का भोग लगाया है और पंचमेवा का सारा श्रृंगार का सामान लेकर आई थी मैं कल। कलश स्थापना हो गई है, हवन किया था दीपक। अब चलिए लड्डू गोपाल से मिलवाती हूँ। ये देखो हमारे लड्डू गोपाल जी, मेरी बनाई हुई है ड्रेस मेरे लड्डू के लिए, और ये मेरी प्यारी सी राधा रानी दे रहे, ये भी मैंने ही बनाई है। तो पूजा हो गई है तो फिर मतलब टाइम खाने, इसलिए सत्यम हम लोगों के लिए भूनने हैं मूंगफली और साथ में काजू। मखाने भून लिए, थाली में मखाने इन्होंने भून दिए, आज ये काम कर रहे हैं। हमारी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, हिंदू नंबर्स की हार्दिक। प्रिंस बोलो सभी को हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि, हिंदू नंबर्स की बहुत शुभकामनाएं सभी को। तो ये है हमारे छोटे छोटे क्या एक लौता देवर। आज हम ही मतलब कि हम तीनों का ही फास्ट है, और पापा का नहीं पता मुझे, पापा फास्ट है कि नहीं। पापा और बिल्कुल भी समय नहीं था, सुबह 6 बजे से 10:30 बजे का तक ही था समय, इसलिए मैंने रात में ही
माता रानी का दरबार सजाया है। और ये है हनुमान जी का झंडा। अभी मैं इसे सेट करूँगी और लेस लगाऊंगी, क्योंकि कहते हैं माता रानी के पास झंडा मतलब कि हनुमान जी का झंडा जरूर होना चाहिए। तो भी चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आप लोगों को शाम के वक्त और देखते हैं क्या करना है कि नहीं। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग आई होप पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी। बहुत लंबा चौड़ा है तो इसलिए मुझे बहुत ही लंबा बनाना पड़ेगा। ये जो है अशोक के पत्ते का तोरण है। उसके बाद मेरा तोरण भी हो गया, बन गया है। और अब जा कर के यही गेट है जहाँ पे मैं ये जो है तोरण को लगा लेंगे। और एक बाहर की तरफ लगाया है, एक लगाया है बीच में। तो ये तोरण थोड़ा सा छोटा पड़ गया था तो मैंने थोड़ा सा 1-2 पत्ती और बढ़ा लिया। तो फिर देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये तोरण लग कर। तो तोरण हमारा लग गया है। बीच में भी इसको उठा करके ऐसे कर देंगे। अब जा कर के हम लोग कर रहे हैं इस पे जो है रोली टीका।